वेलकम फ्रेंड, दीपक पुनिया लाइफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पार्ट सेकंड के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट अपने बात करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब की। जो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट हिंदी में बोलते हैं अंडवाहिनी, क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, इसका आकार कितना होता है? आकार या साइज बोलते हैं, साइज होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। साइज कितनी होती है, कितनी लंबी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर साइज की होती है। फिर इसकी अंडवाहिनी के बारे में बात करें, इसका विकास या जो डेवलपमेंट है, विकास या डेवलपमेंट, विकास या जो डेवलपमेंट है ये होता है मुलेनियन डक्ट से। मुलेनियन डक्ट से, यानी मुलेनियन डक्ट से इसका विकास होता है। फिर इसके बारे में बात करें, जैसे फैलोपियन ट्यूब में इसके 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। कितने पार्ट्स पाए जाते हैं? 3 पार्ट्स। ए पार्ट होता है इस्थमस। इस्थमस पार्ट है, ये गर्भाशय से जुड़ा होता है, गर्भाशय से जुड़ा हुआ, गर्भाशय से जुड़ा यानी यूट्रस से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? यूट्रस से। और कैसा होता है? ट्यूबुलर होता है, ये नलिकाकार। कैसा होता है? ट्यूबुलर। फिर सेकंड पार्ट होता है इसका, सेकंड पार्ट होता है एम्फुला। एम्फुला 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 कैसा होता है? फूला हुआ भाग, फूला हुआ भाग, फूला हुआ भाग। और सी पार्ट होता है इसका इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम है, ये फनल शेप या कीटनुमा भाग होता है। कैसा होता है? कीटनुमा। कैसा होता है? कीटनुमा भाग, कीटनुमा भाग। और जो इनफंडिबुलम है, इसके अग्र सिरे पे अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं। अंगुलीनुमा प्रवर्ध, अंगुलीनुमा, इनको बोलते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री, अंगुलीनुमा जो संरचना पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। और इनके मध्य में एक छिद्र भी पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? ओस्टियम। क्या बोलते हैं? ओस्टियम। जो ओवम है, ओवम कौन से छिद्र से प्रवेश करता है? ओस्टियम से। ओवम की एंट्री किससे होती है? ओस्टियम से। जो अंडाणु है वो किसमें प्रवेश करेगा? ओस्टियम छिद्र से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है। तो इसकी जैसे डायग्रामेटिक संरचना देखें तो बेटा ये तो अपना यूट्रस हो गया, और ये जो पार्ट है ट्यूबुलर शेप, ये वाली संरचना, इसको अपने बोलते हैं इस्थमस। इस पार्ट में क्या बोलेंगे? इस्थमस। और ये जो आगे की तरफ ये जो फुली हुई संरचना है ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? एम्फुला। क्या बोलते हैं? एम्फुला। ये जो फनल शेप है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। और ये जो अंगुलीनुमा संरचना है, आगे की तरफ अंगुलीनुमा प्रवर्ध है, इसको अपने क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। क्या बोलेंगे? फिम्ब्री। और ये यहाँ पे यानी ओवरी लगे हुए हैं, 1 पेयर ऑफ ओवरी पाए जाते हैं, 1 पेयर ऑफ ओवरी। अब यहाँ से क्या होता है? अब ये देखो ओवम रिलीज हो रहा है, ये ओवम रिलीज होता है ओवरी से ओवम। तो ये ओवम कहाँ से रिसेप्ट होगा? यानी फिम्ब्री इसको ग्राइंड कर लेगी। किसको? ओवम को। ये जो ओवम है, ओवम को कौन ग्राइंड करेगा? फिम्ब्री। ओवम को फिम्ब्री। और फिम्ब्री के मध्य भाग में यानी इनफंडिबुलम होता है, इसके मध्य भाग में एक छिद्र पाया जाता है ओस्टियम। यहाँ से ये ओवम एंट्री करेगा किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। यानी यहाँ से एंट्री करेगा, यहाँ से एंट्री करता हुआ फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। और यहाँ पे यानी जो एम्फुला और इस्थमस, इसका जो सेंटर होता है, यानी ये वाला पार्ट, एम्फुला व इस्थमस का सेंटर बोलते हैं इस पार्ट को, एम्फुला व इस्थमस का सेंटर। ये एम्फुला और इस्थमस के जो सेंटर पार्ट है, एम्फुला और इस्थमस के सेंटर पार्ट पे यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। कौन सी क्रिया होगी? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया होती है कहाँ पे? एम्फुला व इस्थमस के जंक्शन पर। एम्फुला व इस्थमस के जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है कहाँ पे? एम्फुला व इस्थमस की जंक्शन पर। किसके अंदर? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो इसमें बात करते हैं जैसे
अब अनोदर बात करें जैसे, तो ये तो अपनी बात हो गई, यानी फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, इस्थमस, इस्थमस ये वाला पार्ट जो यूट्रस से जुड़ा हुआ है, एम्फुला ये वाला पार्ट जो फूला हुआ है, और इनफंडिबुलम ये जो फनल्स है आगे वाला भाग है, ये नीचे की तरफ ओवरी है। ओवरी क्या रिलीज करेगी, ओवरी ओवम को रिलीज करती है। ओवरी किसको रिलीज करती है, ओवम को। ये जो पार्ट है इसको अपने क्या नाम दे देते हैं, ओवम। ओवम को रिलीज करेगी, और ओवम को कौन रिसीव करेगा, ओवम को रिसीव करता है ये इनफंडिबुलम के आगे की तरफ, ये जो फिम्बरी है, फिम्बरी इसको रिसीव कर लेगी ओवम को। अब रिसीव करने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा देखते हैं अभी। अगली प्रोसेस में क्या होता है देखो, यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होगा, स्पर्म होंगे। स्पर्म किससे मिलेंगे, ओवम से। किसका फॉर्मेशन करेंगे, जायगोट, जायगोट या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में। अब तो ये वाला जो भाग है, ये वाला पार्ट यूट्रस का जो ये पार्ट है, यानी यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है इस पार्ट में। एम्ब्रियो या जायगोट का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, यूट्रस के इस पार्ट में। इस पार्ट में क्या होते हैं, एम्ब्रियो या भ्रूण का डेवलप होगा। किसमें, यूट्रस में डेवलपमेंट होता है, यूट्रस में, यूट्रस में डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, यूट्रस के अंदर। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, यूट्रस के अंदर। जायगोट या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, यूट्रस के अंदर। फिर बात करें यूट्रस की, तो यूट्रस होता है, अगले टॉपिक में अपने बात करते हैं किसकी, यूट्रस की। यूट्रस, यूट्रस, यूट्रस को बोलते हैं गर्भाशय, गर्भाशय। और मनुष्य के अंदर कैसा होता है, सिंप्लेक्स प्रकार का, सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स गर्भाशय पाया जाता है, सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स। तो मनुष्य के अंदर किस प्रकार का गर्भाशय होता है, सिंप्लेक्स, यानी 2 गर्भाशय आपस में जुड़ के और एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे अपने क्या बोलते हैं, यूट्रस या सिंप्लेक्स गर्भाशय। और इसका अनदर नेम भी जैसे वूम भी बोल सकते हैं, वूम भी, वूम, वूम को अपने बच्चादानी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बच्चादानी, बच्चादानी, वूम या बच्चादानी। अभी क्या होता है, ये वाला पार्ट तो हो गया, वूम या बच्चादानी हो गया, जिसमें एम्ब्रियो या जायगोट का डेवलपमेंट होता है। किसमें, बच्चेदानी के अंदर एम्ब्रियो या भ्रूण का जायगोट होता है। एम्ब्रियो या जायगोट का डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, कहाँ पे, एम्फुला इस्थमस के जंक्शन पे। फर्टिलाइजेशन के बाद ये इसके अंदर एंट्री करेगा और यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। फिर अपने बात करें यूट्रस की वाल की, यूट्रस वाल, यूट्रस वाल यानी गर्भाशय भित्ति, गर्भाशय भित्ति। तो गर्भाशय की 3 भित्तियां पाई जाती हैं। गर्भाशय में कितनी भित्ति होती है, 3। कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और इनर होती है कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। अब ये देखो, ये यूट्रस हो गया। यूट्रस की जो आउटर लेयर है उसको अपने क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम, आउटर लेयर। ये जो ब्लैक वाली दिख रही है आउटर लेयर, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। जो रेड कलर की दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, मिडल लेयर, मायोमेट्रियम मिडल लेयर। और जो इनर है, ये जो ब्लू कलर की दिख रही है तुम लोगों को, ये कौन सी अपनी इनर लेयर, एंडोमेट्रियम, इनर लेयर, एंडोमेट्रियम। तो अब इनकी बात करें, जैसे अलग अलग बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट अपनी बात करें पेरीमेट्रियम की, यानी यूट्रस वाल की बात कर रहे हैं, यूट्रस वाल लेयर,
3 टाइप्स की होती है। एक कौन सी होती है? पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम कैसे होती है? आउटर। बी मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम मायोमेट्रियम कैसे होती है? मिडल। किसकी बनी होती है? अरेखित पेशी की। अरेखित पेशी की। अरेखित पेशी की विशेषता क्या होती है? यानी प्रसव के समय 500 गुना चौड़ी हो जाती है। प्रसव के समय 500 गुना चौड़ी हो जाती है। ये विशेषता होती है किसकी? मायोमेट्रियम की। यानी प्रसव के समय 500 गुना चौड़ी हो जाती है। सी होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम 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 कैसी होती है? आंतरिक। आंतरिक और कैसी होती है? ग्रंथिल होती है। ग्रंथिल ग्लैंडुलर होती है। ग्रंथिल व समयनीय। जब क्या होता है? पीरियड्स आते हैं महिला के अंदर, यानी पीरियड्स के टाइम क्या होता है? पीरियड्स के टाइम ये टूटना प्रारंभ हो जाती है। कौन सी? एंडोमेट्रियम। यानी पीरियड्स के टाइम जो दर्द होता है वो क्या होता है? एंडोमेट्रियम के टूटने से। पीरियड के टाइम क्या होगा? ये जो एंडोमेट्रियम जो आंतरिक भित्ति है गर्भाशय की, ये टूटना प्रारंभ हो जाती है। कौन सी? ये जो ब्लू कलर वाली दिख रही है ना, एंडोमेट्रियम, ये टूटना प्रारंभ हो जाती है। तो इसके टूटने से पीरियड के टाइम क्या होगा? दर्द होना प्रारंभ हो जाता है महिला के अंदर, ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये टूटना प्रारंभ हो जाती है। कौन सी भित्ति टूटती है पीरियड के टाइम? एंडोमेट्रियम आंतरिक भित्ति टूटती है, जिससे दर्द होना यानी प्रारंभ हो जाता है पीरियड के टाइम। फिर अपने बात करें इसमें, जैसे ये तो बात होगी यूट्रस वाल की। वाल के बाद अपने यूट्रस के पार्ट्स के बारे में बात करें। यूट्रस पार्ट, गर्भाशय के भाग के बारे में। तो गर्भाशय के मोस्टली 3 भाग पाए जाते हैं। कितने? 3 भाग पाए जाते हैं गर्भाशय के। कितने भाग पाए जाते हैं? यानी यूट्रस या जो गर्भाशय है पार्ट, गर्भाशय के भाग, यानी यूट्रस पार्ट के बारे में बात करें। गर्भाशय भाग, गर्भाशय भाग, गर्भाशय भाग होते हैं। तो गर्भाशय के मोस्टली कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट पार्ट है, यानी सबसे पहला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं फंडस। कौन सा होता है? फंडस। फंडस। दूसरा गर्भाशय काय। गर्भाशय काय, गर्भाशय काय। तीसरे को अपने बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स बोल दो या गिरवा बोल दो, गिरवा, सर्विक्स या गिरवा। इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस। बॉडी ऑफ यूट्रस, बॉडी ऑफ यूट्रस। तो ये जो फंडस है ये कैसा होता है? ऊपरी गुंबद नुमा भाग। ऊपरी गुंबद नुमा भाग, गर्भाशय का ऊपरी गुंबद नुमा भाग क्या कहलाता है? फंडस। गर्भाशय का मुख्य भाग क्या कहलाता है? बॉडी ऑफ यूट्रस, मुख्य भाग। जो भ्रूण का परिवर्तन होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, भ्रूण परिवर्तन यहीं पे होता है। कहाँ पे? गर्भाशय काय के अंदर। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गर्भाशय काय के अंदर क्या होता है? भ्रूण का परिवर्तन होता है। सर्विक्स क्या होती है? गर्भाशय का अंतिम भाग। गर्भाशय का अंतिम भाग क्या कहलाता है? सर्विक्स। गर्भाशय का अंतिम भाग कौन सा होता है? सर्विक्स। तो ये जो वो पार्ट है ऊपरी, इस पार्ट को तो अपन ने क्या नाम दे दिया? फंडस। इस पार्ट को क्या नाम दे दिया? फंडस। ऊपरी भाग को क्या नाम देते हैं? फंडस। ये क्या हो गया? बॉडी ऑफ यूट्रस। ये जो बीच में एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस। बॉडी ऑफ यूट्रस। और ये जो ये वाला पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट है, इसको अपन ने क्या नाम दे दिया? सर्विक्स। सर्विक्स। अब जो सर्विक्स पार्ट होता है, यानी जो इंटरनल पार्ट कौन सा होता है? सर्विक्स। और इसके बाद बात करें, जैसे अपनी ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, इसकी जो आंतरिक भित्ति होती है, आंतरिक भित्ति, ये याद रखना किसकी बनी होती है? सीलिएटेड एपिथेलियम की। सीलिएटेड एपिथेलियम की। किसकी बनी होती है? सीलिएटेड एपिथेलियम की, यानी रोमावी उपकला की
बनी होती है। कौन? गर्भाशय की आंतरिक भित्ति। फिर अपने बात करें जैसे बॉडी ऑफ यूट्रस है, इसके अंदर गर्भरोपण भी होता है, मुख्य भाग है। इसके अंदर अनोदर क्रिया कौन सी होती है? गर्भरोपण। गर्भरोपण। फिर अपने क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि गर्भरोपण की क्रिया कहाँ पे होती है? गर्भरोपण की क्रिया कहाँ पे होती है? गर्भाशय काय के अंदर। जो गर्भरोपण की क्रिया कहाँ पे होगी? गर्भाशय काय के अंदर। और जो गर्भरोपण होता है, यानी गर्भरोपण की क्रिया कहाँ पे होगी? गर्भाशय काय के अंदर। उसके बाद अपने बात करें, गर्भाशय काय के अंदर होती है गर्भरोपण की क्रिया। और ये गर्भरोपण होता है, गर्भरोपण कब होता है? निषेचन से 7वें दिन। निषेचन से 7वें दिन गर्भरोपण कब होगा? निषेचन से 7वें दिन। गर्भरोपण क्या होता है? जैसे हमने बात करें, यानी गर्भरोपण कहाँ पे होता है? ये तो पता है तुम्हें, गर्भाशय काय के अंदर गर्भरोपण होता है। कब? निषेचन से 7वें दिन। और ये जो गर्भरोपण होगा, यानी गर्भरोपण की बात करें, गर्भरोपण होता है बेटा, जो ब्लास्टोसिस्ट होती है, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगी? गर्भाशय से चिपकेगी। ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय से चिपकना, ब्लास्टोसिस्ट का किससे? गर्भाशय से चिपकना गर्भरोपण कहलाता है। ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय से चिपकना, यानी ये जो ब्लास्टोसिस्ट है कहाँ पे आके चिपकेगी? यहाँ पे। तो इसको अपने बोलते हैं गर्भरोपण। तो गर्भरोपण की क्रिया भी कहाँ पे होगी? बॉडी ऑफ यूट्रस, यानी गर्भाशय काय के अंदर। जाइगोट डेवलपमेंट भी कहाँ हुआ? बॉडी ऑफ यूट्रस। और भ्रूण का परिवर्तन भी कहाँ पे होता है? गर्भाशय काय के अंदर। उसके बाद बात करें सर्विक्स की। गर्भाशय का अंतिम भाग क्या होता है? सर्विक्स। अब इसमें दो पाए जाते हैं, एक तो इंटरनल ओएस होता है, एक एक्सटर्नल ओएस होता है। इंटरनल ओएस है, ये गर्भाशय को किससे जोड़ता है? सर्विक्स से। यानी गर्भाशय इकाई को, ये वाला है, गर्भाशय इकाई को किससे जोड़ता है? सर्विक्स से। इसको बोलते हैं इंटरनल ओएस। और जो एक्सटर्नल ओएस है ये वाला, ये किसको जोड़ता है? सर्विक्स को योनि से जोड़ता है। एक्सटर्नल ओएक्स क्या करेगा? सर्विक्स को किससे जोड़ता है? वेजाइना से। एक्सटर्नल ओएक्स सर्विक्स को किससे जोड़ेगा? वेजाइना से। फिर बात करें अपने, जैसे सर्विक्स होता है, तो सर्विक्स के अंदर ये क्या होती है? सर्विक्स कैनाल पाई जाती है, यानी शरीर की सबसे मजबूत अवरोधनी होती है। सर्विक्स के अंदर सर्विक्स कैनाल क्या होती है? शरीर की सबसे मजबूत अवरोधनी, शरीर की सबसे मजबूत अवरोधनी होती है सर्विक्स। शरीर की सबसे मजबूत अवरोधनी होगी कौन? सर्विक्स होगी। फिर अपने इसके बाद, सर्विक्स के बाद बात करें, अगला जो इसके अंदर पॉइंट आता है वो अपना आता है अगला जो सर्विक्स के बाद आता है, अपनी बात करेंगे सर्विक्स के बाद बात करते हैं किसके बारे में? वेजाइना के बारे में। तो वेजाइना होती है, जो अपने बात करें वेजाइना, वेजाइना या योनि बोल देते हैं, वेजाइना या योनि। ये क्या होती है? वेजाइना की योनि पेशीय मैथुनी संरचना होती है। कैसी होती है? पेशीय व मैथुनी संरचना होती है। कैसी होती है? पेशीय व मैथुनी संरचना। पेशीय व मैथुनी संरचना होगी। क्या होता है? पेशीय व मैथुनी संरचना होती है, पेशीय व मैथुनी संरचना। अब इसमें क्या होता है? पेशीय व मैथुनी संरचना है, तो इसमें क्या होता है? दोनों ओर के गर्भाशय, दोनों ओर के गर्भाशय मिलकर निर्माण करते हैं इसका। दोनों ओर के, जैसे ये पार्ट हो गए, ये पार्ट हो गए, दोनों ओर के मिलकर किसका निर्माण करेंगे? इसका योनि का निर्माण करेंगे। और दोनों के गर्भाशय के मिलने से योनि का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है?
मूत्राशय प्लस, यानी इसमें दो चीजें मिलेंगी, एक तो अपना मूत्राशय और ये इसके अंदर योनि मिलेगी, तो किसका निर्माण कर लेती है, वेस्टिब्यूल का। फिर उसके बाद बात करेंगे कैसी संरचना होती है, पेशीय में मैथुनी संरचना होती है और पेशीय में मैथुनी। अब इसके अंदर बात करें, जैसे बात करें पेशीय व मैथुनी संरचना, कैसी संरचना है, पेशीय व मैथुनी। अब इसका जो अग्र भाग है, यानी ये भाग, यानी इसके अग्र भाग को क्या बोलते हैं, फॉर्निक्स। अग्र भाग को क्या बोलेंगे, फॉर्निक्स, फॉर्निक्स। ये जो अग्र भाग है ये वाला, ये देखो ये रहा, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्निक्स। ये पार्ट को क्या बोलते हैं, फॉर्निक्स। अब इसके जो फॉर्निक्स होता है, फॉर्निक्स में वलित संरचना पाई जाती है, वलित संरचना, वलित संरचना, जिसको बोलते हैं वेजाइनल रागी, वेजाइनल रागी। ये जो वलित संरचना, ये देखो एपिथेली, ये इस प्रकार, इस संरचना को क्या बोलते हैं, वेजाइनल रागी। ये जो संरचना है ना वलित टाइप की, इसको बोलते हैं वेजाइनल रागी। यानी योनि का अग्र भाग तो क्या हो गया, फॉर्निक्स, इसके नीचे जो वलित संरचना है इसको क्या बोलते हैं, वेजाइनल रागी। और इसमें देखो, अब देखो ये जो सेंटर में दिख रहा है इसको बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस। क्या बोलते हैं, वेजाइनल ओरिफिस। और वेजाइनल ओरिफिस के चारों तरफ ये जो झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को बोलते हैं हाइमन, हाइमन या योनियाक्षद, योनि आक्षद, हाइमन या योनियाक्षद बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइमन या योनियाक्षद। और इसके आगे का जो पार्ट है उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल, और वेस्टिब्यूल से ये जो पार्ट है कुंडलीनुमा, इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। और ये जर्मिनल या जेनाइटल कोर के रूप में बाहर की तरफ होती है, जर्मिनल कोर के रूप में बाहर की तरफ, ये जेनाइटल कोर के रूप में रहेगी। तो इसमें जैसे वलित संरचना क्या कहलाएगी, वेजाइनल रागी। अब इसमें देखो जो ओरिफिस होती है, ओरिफिस, ओरिफिस के चारों तरफ क्या पाई जाती है, हाइमन झिल्ली, हाइमन झिल्ली, हाइमन झिल्ली को बोलते हैं योनियाक्षद, योनि आक्षद। ये जो हाइमन झिल्ली होती है, ये फर्स्ट पॉपुलेशन के टाइम, यानी प्रथम बार, हाइमन झिल्ली क्या होती है, प्रथम बार मैथुन के समय फट जाती है, प्रथम बार मैथुन के समय फट जाती है, फट जाती है। यानी प्रथम बार मैथुन होता है उस टाइम ये फट जाती है। कौन सी झिल्ली फटती है, हाइमन झिल्ली। और कई बार क्या होता है, ये फटती नहीं है, फर्स्ट बार मैथुन करते हैं उस टाइम फटती नहीं है, नहीं फटने का कारण फटती भी नहीं है। और कई बार क्या होता है, जैसे लंबी कूद होती है, या साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने से, लंबी कूद से, साइकिल चलाने से, या कोई संक्रमण होता है, यानी या तो लंबी कूद हो या साइकिल चलाए या संक्रमण हो, इससे भी ये हाइमन झिल्ली फट जाती है। तो उसके बाद जैसे अपने बात करें, यानी संरचना की बात करें, तो संरचना की बात करते हैं, देखो इसका डायग्राम बना के बताते हैं तो उससे थोड़ा एक्सप्लेन हो जाएगा अच्छे से। तो इसमें सिंपली डायग्राम है इसका, तो सिंपली डायग्राम देखो इसमें ये इस प्रकार, और इसके अंदर दो छिद्र पाए जाते हैं। ये जो छिद्र है इसको बोलते हैं यूरिथ्रा छिद्र, यूरिथ्रा छिद्र। ये जो छिद्र है इसको बोलते हैं वेजाइनल छिद्र, वेजाइनल छिद्र, वेजाइनल छिद्र या योनि छिद्र बोल दो। ये जो है इस संरचना बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ये जो पार्ट है ये वाला, इस संरचना को क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल। और अब ये जो है वेस्टिब्यूल, यानी ये वेस्टिब्यूल
वेस्टिब्यूल के चारों तरफ ये इस प्रकार संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं लैबिया, लैबिया माइनोरा, लैबिया माइनोरा, लैबिया माइनोरा। और लैबिया माइनोरा है, इसके ऊपर यानी लैबिया माइनोरा, लैबिया माइनोरा है, इसके ऊपर देखते हैं यानी इस प्रकार संरचना पाई जाती है लैबिया माइनोरा के ऊपर। ये संरचना हो गई, इस संरचना को बोलते हैं लैबिया मेजरा, लैबिया मेजरा। क्या बोलेंगे? लैबिया मेजरा, लैबिया मेजरा। ये माइनोरा, ये लैबिया मेजरा। और इसके अंदर देखो, इसके जो बाल वाला भाग है लैबिया मेजरा, इस पे रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रोम। ओस्ट्रोपी संरचना होती है, कैसी होती है? लैबिया मेजरा ओस्ट्रोपी, लैबिया मेजरा कैसी संरचना होती है? ओस्ट्रोपी, ओस्ट्रोपी, ओस्ट्रोपी। और विशेषता क्या की? बाह्य स्तर पे रोम होते हैं इसकी, आंतरिक स्तर पे नहीं होते, बाह्य स्तर पर रोम पाए जाते हैं। लैबिया मेजरा की बाह्य स्तर पे क्या मिलते हैं? रोम मिलते हैं, रोम। फिर अपने बात करें यानी नीचे की साइड ये जो पाया जाता है इसको बोलते हैं एनस, उदरद्वार, एनस। और ये जो पार्ट है यानी यहाँ से लेके जो अपने यहाँ तक का जो भाग है, इस भाग को बोलते हैं पेरिनियम। क्या बोलेंगे? पेरिनियम, पेरिनियम, पेरिनियम। यानी जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? पेरिनियम। और आउटर दैट देखते हैं अपने इसके, यानी ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हमने नाम दे दिया प्रीपियस। क्या नाम देंगे? प्रीपियस, प्रीपियस, प्रीपियस। तो ये अपने ओस्ट के रूप में पाई जाती है, प्रीपियस हो गया। तो फिर उसके बाद यानी ये जो पार्ट है प्रीपियस हो गया, ये इस पार्ट को अनदर नाम भी दे सकते हैं अपने, जैसे ये थोड़ा सा चेंज हो गया। तो ये जो पार्ट है इसको प्रीपियस बोलते हैं, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया। ये पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे? प्रीपियस, प्रीपियस। ये जो पार्ट है घुंडीनुमा, इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस। घुंडीनुमा भाग को क्या बोलते हैं? इसको यानी लैबिया मेजरा के शीर्ष भाग को ये जो घुंडीनुमा संरचना है इसको क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। और यहाँ पे जो इस टाइप में इस प्रकार ये जो संरचना पाई जाती है वसीय संरचना होती है, यानी इसके ऊपर जो वसीय संरचना होती है इसको बोलते हैं प्यूबिक मॉन्स, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। वसीय संरचना होती है, वसीय। कैसी होती है? वसीय। और इसमें इस प्रकार प्यूबिस हेयर पाए जाते हैं, प्यूबिस हेयर। ये इस प्रकार हेयर पाए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? प्यूबिस हेयर, प्यूबिस हेयर। तो ये जो क्लाइटोरिस होती है, क्लाइटोरिस का कार्य क्या होता है? ये क्लाइटोरिस घुंडीनुमा संरचना होती है और ये मादा में उत्तेजना पैदा करती है, मादा में उत्तेजना, यानी इसको सहलाते हैं तो उत्तेजना पैदा होती है। और उत्तेजना क्यों पैदा करती है? जो क्लाइटोरिस है, तो उत्तेजना का कारण हो गया इस पे स्पर्श कणिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यानी क्लाइटोरिस पे स्पर्श कणिकाएं, स्पर्श कणिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्पर्श कणिकाएं। जब इसको छेड़ते हैं तो उत्तेजना पैदा होती है। फिर जो क्लाइटोरिस होती है, यानी जो क्लाइटोरिस की विशेषता क्या होती है? यानी क्लाइटोरिस है ये नर शीशन के समजात होती है, नर शीशन की समजात, नर शीशन के समजात, नर शीशन के समजात होती है। सेकंड विशेषता क्या होती है? क्लाइटोरिस नर शीशन के समजात होती है। मादा में कैसी होती है क्लाइटोरिस? अवशेषी। मादा में कैसी होती है? अवशेषी, मादा में अवशेषी होती है। फिर लैबिया मेजरा है, ये वर्षण कोष के समजात होता है। किसके? वर्षण कोष के समजात, यानी जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम के समजात होता है। जो वर्षण कोष होता है उसके समजात हो कौन सा? लैबिया मेजरा। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है किसकी? वेजाइना की। देन इसके बाद देखते हैं फीमेल के अंदर जो ग्लैंड्स पाई जाती है, कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है वो देख लेते हैं।
फीमेल के अंदर ग्लैंड्स पाई जाती है उसको बोलते हैं बार्थोलिन, बार्थोलिन ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि। बार्थोलिन ग्रंथि है ये कहाँ पे पाई जाती है, यानी जो योनि पार्ट है, योनि पार्ट के पार्श्व भाग में वेस्टिब्यूल पार्ट है इसमें पाई जाती है। जो बार्थोलिन ग्रंथि होती है इसकी विशेषता क्या होती है बार्थोलिन ग्रंथि की, इसकी विशेषता की बात करें बार्थोलिन ग्रंथि की अपने, तो ये कैसी होती है, क्षारीय चिपचिपे द्रव का स्त्रवण करती है। कैसी होती है, क्षारीय क्षारीय चिपचिपे, क्षारीय चिपचिपे द्रव का स्त्रवण करती है। कौन, बार्थोलिन ग्लैंड। किसमें पाई जाती है, महिला यानी महिलाओं के अंदर बार्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है, क्षारीय चिपचिपे द्रव का स्त्रवण करती है। कौन से भाग में पाई जाती है, वेस्टिब्यूल भाग में यानी योनि के पार्श्व भाग में पाई जाती है। एक होती है स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड है कौन से भाग में पाई जाती है, वक्षीय भाग में। कौन से भाग में होती है, वक्षीय भाग में। छाती यानी जो वक्ष भाग है वक्षीय भाग में ये पाई जाती है। ये भी कैसी होती है, संयुक्त कुपिकाकार, संयुक्त कुपिकाकार होती है, संयुक्त कुपिकीय होती है, कुपिकीय और कुपिकाकार मान लो। और स्तन ग्रंथि किसका स्त्रवण करती है, दुग्ध स्त्रवण यानी दूध का स्त्रवण करती है। और दूध है 6 महीने तक जो दूध होता है यानी महिला का दूध 6 महीने तक दूध शिशु के लिए संपूर्ण आहार का कार्य करता है। 6 महीने तक दूध शिशु के लिए संपूर्ण आहार का कार्य करता है, संपूर्ण आहार का कार्य करता है। शिशु के लिए 6 महीने तक संपूर्ण आहार का कार्य करता है। कौन, जो दूध प्रथम बार स्त्रावित होता है, ये महिलाओं से स्तन ग्रंथि से जो दूध स्त्रावित होता है। अब ये जैसे फैलोपियन ट्यूब है, एक अपने टर्म आती है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब को, जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध देना, फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध देना, इसी को क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध देना क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी। तो बेटा आज अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कंप्लीट कर लिया। तो आशा है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक उपलब्ध करवा सकें। तब तक आज के लिए धन्यवाद। अगले टॉपिक के लिए कल मिलते हैं। राम राम।